उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और मुंबई उत्तर पश्चिम से लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की कोरोना के दौरान खिचड़ी घोटाला मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ईडी के समन के बाद आज वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए ईडी के कार्यालय पहुंचे। अमोल कीर्तिकर जब ईडी कार्यालय पहुंचे तब उनके समर्थन में वहां मौजूद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। दरअसल ईडी ने कोरोना के दौरान खिचड़ी घोटाला मामले में सोमवार को एक बार फिर अमोल को तलब किया था। पूछताछ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि जो पूछा गया सब बता दिया, ईडी फिर बुलाएगी तो जाऊंगा। इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके संजय निरुपम ने शिवसेना यूटीवी नेता और सांसद संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों के खाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसमें खिचड़ी घोटाला हुआ। इस घोटाले के किंग पिन संजय राउत थे। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत को खिचड़ी घोटाले में दलाली के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले। उनका जवाब दिया और पेपर मैंने सबमिट किया, उनका समाधान होगा। ईडी ने आपको बुलाया अगली बार अभी तक बुलाया नहीं, अगर बुलाएंगे तो मैं वापिस जाऊंगा। सर पूछताछ में क्या क्या पूछा गया है, किन मुद्दों पर रखा गया है? वो अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि इंक्वायरी पेंडिंग है, तो मैं अभी बता नहीं सकता। अमोलजी पुन्हा ईडीने बोलावलं आहे का? अजून तरी नाही बोलवलं। थँक्यू। उधर पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि आज मुंबई उत्तर पश्चिम में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने बुलाया। निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खिचड़ी घोटाले के किंगपिन संजय राउत हैं। उन्होंने अपनी बेटी, भाई और पार्टनर के नाम पर पैसे लिए। 8 अप्रैल है और आज उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। विकास श्रीवास्तव मेरे साथ मुंबई से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, संजय निरुपम को जब से कांग्रेस से निष्कासित किया गया, हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो इस्तीफा पहले दे दिया था, लेकिन जब से कांग्रेस से उन्हें निष्कासित किया गया उसके बाद उनके बोल काफी कुछ खुलते और उभरते हुए सामने आ रहे हैं। अब वो संजय राउत को घेर रहे हैं और वो बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें खिचड़ी घोटाले में शामिल रहीं। यही संजय निरुपम तब कहां थे, तब उनका सच कहां था? क्या इस तरीके से भी उनकी बातों को लिया जाएगा या फिर संजय निरुपम के बयान एक नया भूचाल लाने की तैयारी में है? देखिए, संजय निरुपम जिस सीट से लड़ना चाह रहे थे मुंबई में, वो सीट से वो नहीं लड़ पाए और उल्टा ये भी हुआ कि अब वो पार्टी से भी निष्कासित कर दिए जा चुके हैं। तो उनकी खींच जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ देखने को मिल रही थी। जिनको वो अपना धुर विरोधी मानते हैं, मसलन उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अब उस पार्टी के नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बता दूं कि उन्होंने एक और बात कही और वो ये कहा कि बहुत कम लोगों को पता है कि राजनीति में आने से पहले वो एक पत्रकार भी थे और इसी वजह से वो किसी भी मैटर का इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करना जानते हैं। और इसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम आंकड़ों के साथ बैठे थे, कई नाम लेकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम से कंपनी थी जिससे 6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि क्वारंटीन सेंटर में ये खिचड़ी के पैकेट बांटेंगे, लेकिन इसमें 1 करोड़ का कमीशन जो है वो संजय राउत को मिला है, ऐसा सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया। इस आरोप में खींच स्वाभाविक रूप से थी कि अब वो संजय राउत को टारगेट कर रहे हैं और संजय राउत के जरिए वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को टारगेट कर रहे हैं। भले ही वो चुनावी अखाड़े से बाहर हो गए हैं, कांग्रेस
देखने को मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसे एक तरह से पॉलिटिकल रिलेवेंस मिलता है इस पूरे मैटर को कि आज ही अमोल यानी गर्माहट बढ़ने वाली विकास, ये समझ में आ रहा है। दो संजय आमने सामने हैं और कौन सा सच वो आगे बता पाएंगे दोनों ही संजय, उसको देखने के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। विकास, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ।